हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ श्वेता है फ्रॉम योगा वाही वेलनेस। एंड आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड एंड कफ जो बच्चों में ये वेदर में काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। एंड दिस इज़ सीजनल वायरल इन्फेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो इसमें साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनिटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, कितना फ्रीक्वेंसी होना बच्चों में नॉर्मल माना जाएगा, उनकी इम्यूनिटी का इससे क्या संबंध है, एंड थर्ड इसको कैसे ठीक किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन फ्रॉम कि क्यों होता है। सो आयुर्वेद लैंग्वेज में बच्चों की जो ये वाली स्टेज है फ्रॉम 0 to 7-8 ईयर्स ऑफ एज, ये उनका कफ फेज़ ऑफ लाइफ है, विच मीन्स कि उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, उनकी बोन्स मसल्स ग्रो हो रहे हैं, उनका साइज़ बड़ा हो रहा है। एंड जैसा कि ये शब्द है कफ, इस फेज़ में उनको कफ होने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा रहेगी। सो ये उनका स्टेज एंड फेज़ ऑफ लाइफ है। दूसरा, जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, प्ले स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनकी बॉडी नए नए वायरसेस से मिलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो जब बॉडी उन वायरसेस से, जर्म से मिलती है तो उनसे लड़ना सीखती है। जब बॉडी उनसे लड़ना सीखती है तो सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है, और इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम बच्चों को घर में ही कूप्ड अप रखें, बाहर निकालें ही ना, तो सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। लेकिन क्या उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहेगी और होती जाएगी। एक्चुअली बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होना एक अच्छा एक अच्छा सिंबल है इस बात का कि उनकी इम्यूनिटी ग्रो हो रही है, उनकी बॉडी लड़ना सीख रही है। फॉर किड्स फ्रॉम द एज ऑफ 3 to let's say 6-7 ईयर्स, हर महीने एक बार सर्दी ज़ुकाम होना नॉर्मल है। और इसका रिकवरी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको सर्दी ज़ुकाम हुआ, 3-5 दिन उनको रनी नोज़ हुआ, बुखार भी हुआ, खांसी भी स्टार्ट हुई, और ये सब होते होते हफ्ते 10 दिन में उन्होंने पूरा रिकवर कर लिया, नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया, खाना पीना शुरू हो गया, सब हो गया, तो इस इंसिडेंस को हम बिल्कुल नॉर्मल इम्यूनिटी मानेंगे। और ये चीज़ हर महीने हो सकता है। तो साल में 12 बार अगर उनको सर्दी ज़ुकाम होता है बट वो रिकवर कर रहे हैं विद इन 8-10 डेज, देन इट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। बट हाँ, अगर उनको हो रहा है ये हर महीने बट उनकी रिकवरी में 15-20 दिन चले जाते हैं और 10 दिन बाद फिर से हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ी सी वीक है। सर्दी ज़ुकाम का बार बार होना वीकर इम्यूनिटी नहीं है, उससे रिकवरी में टाइम लगना वीकर इम्यूनिटी है। आफ्टर द एज ऑफ 6-7 ईयर्स एंड अबव ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मे बी देन दे विल हैव पूरे साल में मे बी 6-7 एपिसोड्स ऑफ सर्दी ज़ुकाम वायरल इन्फेक्शन। 2 महीने में एक बार होगा। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर हो गया है तो क्या किया जाए? देर आर सम 6 इंग्रेडिएंट्स जिसमें से आधे हमारे घर में हमेशा मौजूद हैं और 2-3 चीज़ें हम लेके रख सकते हैं, विच विल ऑलवेज हेल्प इन रिकवरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कोई दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से घर में ठीक हो जाएगा। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहला अदरक, बोथ फ्रेश जिंजर एज वेल एज सूखा अदरक का पाउडर। तो फ्रेश जिंजर तो हर घर में होता ही है, सूखे अदरक के पाउडर को सोंठ या सुंठ भी कहा जाता है, वो रखिए घर पे, काम आता है। दूसरा है हल्दी, सबके घर में होती है। तीसरा है शहद, जिसको कि हनी, मधु या मध भी बोला जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का रखिए, कमर्शियल ब्रांड्स मत रखिए। एंड ये अच्छी क्वालिटी के शहद आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, शॉप्स पे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ देख के लीजिए। 4th है तुलसी। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तुलसी जूस या तुलसी अर्क भी इजीली अवेलेबल है। 4th है एक हर्ब जिसको कहते हैं इंग्लिश में लिकोराइस, हिंदी में उसका नाम है मुलेठी, साउथ इंडिया में कहा जाता है यष्टि मधु, गुजरात महाराष्ट्र में बोलते हैं जष्टि मध। ये एक बेसिकली लकड़ी होती है
ये लकड़ी फॉर्मेट में भी मिलता है और पाउडर फॉर्मेट में भी मिलता है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट लेके रख सकते हैं। काफ़ी लंबा शेल्फ लाइफ है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। सिक्स्थ है देन इसके बाद गिलोय। गिलोय अगेन एक पौधा है, आराम से पूरे इंडिया में कहीं पे भी गमले में पॉट में उग जाता है। एंड इसका भी पाउडर, गिलोय पाउडर इजीली अवेलेबल है। इसको गुडूची भी बोलते हैं एंड शायद गुगुल भी बोलते हैं, एंड ये भी इजीली अवेलेबल है सब जगह। अब इन सब के कॉम्बो से सो बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, इनको सिर्फ पानी में बॉईल करना है, पानी को छानना है और वो पानी पिलाना है। इन चीज़ों का प्रपोर्शंस क्या होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखा हुआ है, कौन सी एज के बच्चों के लिए कितना प्रपोर्शन। एंड जो बड़े बच्चे हैं तो वो बड़े बच्चों का प्रपोर्शन, एडल्ट्स का प्रपोर्शन भी सेम रहेगा, तो एडल्ट्स भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड इसका लाभ उठा सकते हैं। अब प्रिकॉशंस जो सर्दी ज़ुकाम में लेना है, सो देर आर टू फूड ग्रुप्स जो हमें सर्दी ज़ुकाम में अवॉइड करना है। फर्स्ट इज़ डेयरी, सो नो दूध, नो दही, नो छाछ नहीं लेना है। घी थोड़ा सा ले सकते हैं, पनीर थोड़ा सा खा सकते हैं, चीज़ भी नहीं लेना है। दूध की, डेयरी की टेंडेंसी है कफ को बढ़ाने की, तो अगर हम हमें सर्दी ज़ुकाम ऑलरेडी हो रहा है और हम हल्दी वाला दूध पी रहे हैं ये सोच के कि उससे सर्दी ठीक होगी, तो उससे सर्दी तो ठीक नहीं होगी। हाँ, हम बस जो दूध का इफ़ेक्ट है कफ बढ़ाने वाला, उसको हम हल्दी से मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं। बट बेटर ये है कि अगर बच्चे दूध पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, तो प्लीज़ डेयरी अवॉइड करिए फॉर दिस 5-6 डेज़। उससे रिकवरी बहुत जल्दी होगी, कफ जल्दी ठीक होगा। सेकेंड इज़ फ्रूट्स। कोई भी फ्रूट नहीं खाना है ड्यूरिंग सर्दी ज़ुकाम, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, तो संतरा, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरी, ये सब कोई भी चीज़, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो नहीं लेनी है। देर इज़ अनदर थॉट ऑफ लाइन ऑफ थॉट जिसमें बोला जाता है कि क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो ये खाएंगे तो सर्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, बट जो इसकी खटास है वो कफ को बढ़ाती है, इसलिए फ्रूट्स नहीं खाना है। इनका विटामिन सी ज़रूरी है, बट वो लेटर खाइए, ड्यूरिंग द एपिसोड नहीं। सो देयर इज़ ओनली वन फ्रूट विच इज़ काइंड ऑफ अलाउड एंड विच इज़ मीठा अनार, वो खा सकते हैं, सर्दी में भी नुकसान नहीं करेगा। बट एज अ प्रिकॉशन अगर कोई भी फ्रूट्स फॉर अ वीक ना खाएं तो बेटर रहेगा। इसमें कच्चा सैलेड भी इंक्लूडेड है, क्यूकम्बर, गाजर, टमाटर, ये भी कच्चा नहीं खाना है जस्ट फॉर अ वीक। इट विल हेल्प इन फास्टर रिकवरी। अब दो और चीज़ें विच विल हेल्प द किड्स इन स्लीपिंग बेटर ड्यूरिंग द कोल्ड कफ एपिसोड। अगेन सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल ऑन एडल्ट्स ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज़ एंड आसान चीज़ कि विक्स वेपर रब वगैरह को आप सिर्फ चेस्ट में रब करिए, पैरों के तलवों में, सोल्स में लगाइए, सॉक्स पहना दीजिए और सुला दीजिए। नोज़ ब्लॉक नहीं होगा, बच्चे सो पाएंगे। सेकेंड मेथड ये है कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में 1 कली लहसुन, आधा टीस्पून अजवाइन, थोड़े से तेल में उसको पका दीजिए, जलाना नहीं है। जब वो पक गया इसको छान लीजिए और इस तेल को अगेन चेस्ट पे, छाती पे रब करिए, पैरों के सोल्स में लगाइए, सॉक्स पहनाइए और सुला दीजिए। इट विल हेल्प कि नोज़ खुली रहे और बच्चे आराम से सो सकें। सो आराम करना इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर विच विल हेल्प इन सर्दी ज़ुकाम का रिकवरी। सो बच्चों के पहले 1-2 दिन के सर्दी ज़ुकाम में उनको स्कूल ना भेजें, उनको आराम करने दें, और उनके स्कूल ना जाने से बाकी बच्चे भी उनके इन्फेक्शन से बचेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट कि हम अपने बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजें ताकि बाकियों को इन्फेक्शन भी ना फैले। So all this is applicable both on kids as well as adults. I hope this information has been useful for you. एंड जो मैंने काढ़े की रेसिपीज़ लिखी हैं वो करके देखिए। मुलेठी मीठा होता है, तो ये काढ़ों का आफ्टर टेस्ट भी मिठास है, तो अधिकतर बच्चे आराम से पी पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, इफ़ इट्स हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड स्प्रेड इट अमंग्स योर फ्रेंड्स who कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।